गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्रामर पार्ट देख रहे हैं जैसे वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद में जैसे वाक्य के भेद में बहुत सारे प्रकार आते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रकार आने आए वाले हैं या आए हुए हैं वो आपको देखना है। दो या दो से अधिक पदों के स्थानक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। दो या दो से अधिक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्यों में निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किए गए दोनों तरह के वाक्य बताए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने हैं वो आपको देखना है। रचना की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब रचना के आधार से वाक्य की कितने 3 भेद हैं और वो कौन कौन से, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया, उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है, उद्देश्य और विधेयक एक ही होता है, उसे क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो क्या है यहाँ पे बताया गया है? विधेयक और उद्देश्य। उद्देश्य और विधेयक यानी जैसे कर्ता और क्रिया, इससे रिलेटेड जो बातें बताई गई है वो साधारण वाक्य में आती है। तो उसे क्या, उद्देश्य और विधेयक दोनों चीज़ें उसमें है, इसलिए वो क्या है? साधारण वाक्य। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अब मिश्र वाक्य, जिन वाक्य में एक मुख्य क्रिया या प्रधान वाक्य हो, एक ही मुख्य क्रिया हो या प्रधान वाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो, और अन्य क्या होता है? उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य। एक मुख्य वाक्य रहता है, दूसरा वाक्य उसके ऊपर आधारित रहता है, तो उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेयक अथवा या अलावा एक से अधिक क्रियाएं होती है। एक ही उद्देश्य रहेगा, मुख्य एक ही विधेयक रहेगा, इसके अलावा एक से अधिक क्रियाएं मिश्र वाक्य में रहेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, मैं जानता हूँ कि तुम हकलाते हो। यानी एक वाक्य क्या है? महत्वपूर्ण है, प्रधान वाक्य है, और दूसरा वाक्य तुम हकलाते हो। मैं जानता हूँ कि तुम हकलाते हो। वैसे ही यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक वाक्य है प्रधान वाक्य और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित दिया गया है। वैसे ही संयुक्त वाक्य, जो वाक्य दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बनता है। जो वाक्य दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य से मिलकर बनता है और आपस में किसी संयुक्त क्रिया से मिलकर जुड़ता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब वह सत्य वक्ता था, उसका भाषण सटीक लगा। वह स्पष्ट या सत्य वक्ता था, उसका भाषण सटीक था। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के आधार पर ही आपको ये एक दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है। दो वाक्य यहाँ पे क्या है? जो वाक्य दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य से मिलकर बनाया जाता है, दोनों अलग अलग है और दोनों को एक साथ ज्वाइन किया हुआ है, दोनों का एक दूसरे से संबंध आया हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अब बहुत बार ऐसे भी होगा संयुक्त वाक्य में जोड़ने का काम किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, इससे भी किया जाएगा। तुम पढ़ने आए हो न कि खेलने। यहाँ पे बताया गया है कि तुम न तो खेलने आए हो, पढ़ने आए हो, न कि खेलने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे किसी भी एक चीज़ से क्या हो रहा है कि किसी भी एक चीज़ से, यानी वो व्यक्ति पढ़ने आया है, खेलने नहीं आया है। वैसे ही यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताए गए हैं। यहाँ पे 6 भेद बताए गए हैं उनके अर्थ के आधार पर। तो अब सबसे पहले है विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य किसे कहा जाता है, कैसे पहचानना है? तो विधानार्थक वाक्य में यहाँ पे बताया गया है, विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना प्राप्त हो, वो विधानार्थक। जो कर रहा है उसके होने या करने की सूचना प्राप्त होती है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई की, वर्षा हो रही है। अब किसने पढ़ाई की? मैंने पढ़ाई की। क्रिया के
करने या होने की सूचना प्राप्त होती है, विषय विधानार्थक। वर्षा हो रही है, मैंने पढ़ाई की, ये क्या है? विधानार्थक वाक्य। वैसे ही निषेधार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य। मैंने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने खीर नहीं खाई, यानी वो दोनों भी चीज़ें मैंने नहीं की है, इसलिए वो निषेध दर्शाया गया है, इसलिए वो निषेधार्थक। कार्य न होने का भाव प्रकट हो, यानी वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जैसे आपने वो कार्य किया ही नहीं है, निषेध दर्शाया, वो निषेधार्थक वाक्य। अब प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रश्न पूछ रहा है सामने वाला इंसान और उस प्रश्न का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य। अब जैसे प्रश्नार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो प्रश्नार्थक वाक्य होगा। अब यहाँ पे तुम्हें भूख लगी है, नव्या तुम कौन सी कक्षा में, यानी एखादे विद्यार्थी को पूछ रहा है सामने वाले, जैसे आपको कोई पूछता है कि आप कौन सी कक्षा में हो, वो प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक, हमें किसी से जैसे आप क्लास में रूम में बैठे हो और आप आज्ञा मांग रहे हो बाहर जाने की, तो उसे कहा जाता है आज्ञार्थक वाक्य। अब यहाँ पे जो वाक्य आज्ञा या प्रार्थना या निवेदन व्यक्त करता है उसे आज्ञार्थक वाक्य। कृपया यदि रुकिए, या कृपया यानी मैं कक्षा में आ सकता हूँ, तुम बैठ जाओ, तो आज्ञा बताई गई है। मैडम कक्षा में आ गए और आपको बिठाने के लिए बोल रहे हैं, या बैठ जाओ ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो आपको आज्ञा दे रही है। अब इसके बाद है विस्मय आदि बोधक वाक्य। जैसे आज्ञार्थक वाक्य है, जैसे आपको आज्ञा दी जाती है, आप उसी से रिलेटेड कार्य करते हो। वैसे ही विस्मय आदि बोधक में जैसे घृणा है, शोक है, दुख है, आश्चर्य है, ये भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य। शाबाश, तुमने सही काम किया, यानी जैसे बोला जाता है कि तुमने सही में अच्छा काम किया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इन्हें देखने के बाद हम एकदम प्रसन्न हो उठते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे आज्ञा के हिसाब से ही आपको उस चीज़ का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। अब तुम क्या कर रहे हो कि आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, उस वाक्य से क्या हो रहा है कि आपको उस चीज़ का बोध बताया जा रहा है, या विस्मयादिबोधक में छी या घृणा या आश्चर्य, क्रोध, शोक, दुख भी होगा, ये सब कुछ होगा, उसे क्या कहा जाएगा? विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे ही है संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक में क्या होगा कि जिन वाक्यों से संदेह का यानी संदेह दर्शाया जाएगा तो उसका बोध होगा, उसे क्या कहा जाता है? संदेह सूचक वाक्य। क्या आप यह कार्य कर पाओगे? संदेह दर्शाया गया है। आज दादाजी टहलने जाएंगे, कि यानी आप यह कार्य आज कर पाओगे? पता नहीं है, पर सामने वाला आपको पूछ रहा है। वैसे ही आज दादाजी टहलने जाएंगे, दादाजी टहलने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपको नहीं पता, पर आपको ऐसे लग रहा है कि वो जाएंगे या नहीं, मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो क्या है? संदेह सूचक वाक्य बताया गया है, जिसमें संदेह दर्शाया गया है, तो वो क्या है? संदेह सूचक वाक्य।